Hello students, today in this video we will get to know what is soil, how soil is formed, what are the threats to soil as a resource, and then finally we will see some methods by which soil can be conserved. So let us start. Soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Soil क्या होता है? तो ये एक thin layer होता है grainy substance का जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करके रखता है. इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड या हमारे इलाके की ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, किस प्रकार जुड़ा होता है? तो यह हमारे इलाके की ज़मीन पर डिपेंड करता है कि वह इलाका पहाड़ी है, प्लेन लैंड है, प्लेचू रीजन है, इन सब पर डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा होगा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि सॉइल किन चीज़ों को मिलाकर बनता है. ठीक है, तो सॉइल जो है वह ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया आपका जो पशु पक्षी मर जाते हैं उनके अवशेष, या फिर जो उनके शिट होते हैं वो, या फिर मिनरल्स, पत्थर जो होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर सॉइल बनता है. अब सॉइल का निर्माण कैसे होता है? तो सॉइल का निर्माण एक प्रोसेस के थ्रू होता है. ठीक है, एक प्रोसेस के जरिए बनता है. उस प्रोसेस को कहते हैं विदरिंग. क्या कहते हैं? विदरिंग. अब विदरिंग में होता क्या है? तो विदरिंग हुआ एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टान और बाकी सब चीज़ महीन महीन कण में डिवाइड हो जाते हैं. या फिर आप ये कह सकते हैं विदरिंग कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग डाउन एंड डिजॉल्विंग द रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, और सॉइल फर्टाइल कैसे होता है, उपजाऊ कैसे होता है? तो सही क्वांटिटी में मिनरल्स और सही क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर की मिक्सिंग से सॉइल फर्टाइल का निर्माण होता है. और सॉइल का फर्टाइल होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना खेती नहीं हो सकती. ठीक है, इसलिए सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम कल्टीवेशन कैरी आउट नहीं कर सकते. नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब हम जानते हैं कि सॉइल के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है. तो पहला है पेरेंट रॉक्स का नेचर. ठीक है, पेरेंट रॉक्स क्या होता है? तो वह रॉक जिसके टूटने से सॉइल बना हो, उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं. सपोज जैसे पेरेंट रॉक्स इग्नियस रॉक है. ठीक है, इग्नियस रॉक है तो इसका सॉइल ब्लैक सॉइल होगा. क्यों होगा? क्योंकि इग्नियस रॉक्स लावा के फ्लो से बना होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ राजस्थान की बात करें तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ का सॉइल कैसा होगा? सैंडी सॉइल होगा क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है. आगे बात करें तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का लैंड कैसा है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिला है, ह्यूमस का कंटेंट कितना मिला है, फिर सॉइल को बनाने में कितना टाइम लगा है. सॉइल को बनने में जितना ज़्यादा समय लगेगा सॉइल उतना ज़्यादा फर्टाइल होगा. ठीक है, अब आइए थोड़ा इस चार्ट के जरिए समझते हैं. ठीक है, पेरेंट रॉक्स. पेरेंट रॉक्स पेरेंट रॉक्स डिसाइड करता है उसका कलर कैसा होगा, थिकनेस कैसा होगा. ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा होगा, मिनरल कौन कौन से होंगे, कंटेंट क्या क्या होगा, ये सब पेरेंट रॉक डिसाइड करता है. रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स का मतलब है कि वह ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई पर सॉइल पाया गया है. ठीक है, तीसरा है फ्लोरा और फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फ्लोरा मीन्स फ्लावर एंड प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. ठीक है, जो एनिमल्स के अवशेष होते हैं मरने के बाद, और उनके प्रेजेंस भी डिपेंड करता है क्यों इन्हीं की प्रेजेंस से डिपेंड करता है कि वहाँ पर ह्यूमस कितना होगा. ठीक वैसे ही टाइम की बात करें तो सॉइल जितना ज़्यादा पुराना होगा उसका प्रोफाइल उतना ज़्यादा थिक होगा. ठीक है, और आपका क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बारिश कितनी होती है. अगर वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती होगी तो वहाँ का सॉइल क्ले टाइप का होगा, और वहाँ पे बारिश कम होगी तो वहाँ का सॉइल सैंडी टाइप होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ बारिश कम होती है तो यहाँ के रेत कैसे हैं? सैंडी टाइप है. नेक्स्ट, थ्रेट टू सॉइल.
अब सॉइल को थ्रेट किस चीज़ का है, किस चीज़ का डर है? तो देखो, सॉइल एज ए रिसोर्स बहुत अच्छा है, बट उन्हें उसे दो चीज़ों से काफ़ी नुकसान होता है जो कि काफ़ी थ्रेट पहुंचाते हैं। ठीक है, पहला है सॉइल इरोजन, सॉइल का बह जाना, जिससे सॉइल डिप्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, सॉइल डिप्लेशन भी कहते हैं, सॉइल का लेज़र मतलब सॉइल डिप्लेशन का भी मतलब वही होता है जिससे सॉइल का लेयर कम हो जाना। तो ये बेसिकली मतलब दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण सॉइल के बेसिकली दो फैक्टर्स हो गए, जैसे एक हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया ह्यूमन। नेचुरल कैसे हो गया, जैसे कि अत्यधिक तेज बारिश या फिर फ्लड आ गया तो उससे क्या होता है कि सॉइल बह जाते हैं पानी के साथ, जिससे सॉइल का इरोजन होता है। दूसरा थ्रेट हो गया डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जो जो हम पेड़ को काट देते हैं तो उस जगह पर खाली हो जाता है और बारिश में वहाँ की मिट्टी बह जाती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसके जो रूट्स होते हैं वह वहाँ की सॉइल को पकड़े हुए रहते हैं, वहाँ की बाइंडिंग अच्छी रहती है। ओवरग्रेजिंग, गाय जो है गाय या पशु जो अत्यधिक ओवरग्रेज कर लेते हैं, अत्यधिक घास को खा लेती हैं, जिससे वो वहाँ की ग्रिप बाइंड नहीं हो पाती तो बारिश में वहाँ की सॉइल बह जाती है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, अत्यधिक केमिकल का यूज़ करने से वहाँ के जो सॉइल होते हैं वो मर जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं, जिससे सॉइल अपना उपजाऊ फर्टिलिटी खो देती है। ठीक है, उपजाऊपन खो जाते हैं। लैंडस्लाइड उसी टाइप के हो गए, फ्लड्स उसी टाइप के हो गए। ठीक है, सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला है मल्चिंग। ये क्या होता है, तो ये प्लांट्स के बीच में एक प्लास्टिक की एक लेयर बिछा दी जाती है जिससे सॉइल में नमी बनी रहे। ठीक है, मतलब जो एक प्लांट्स लगाते हैं फिर दूसरे प्लांट लगाते हैं या फिर तीसरे लगाते हैं तो उनके बीच में जो गैप रहता है उसे कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक के थ्रू या स्ट्रॉ के थ्रू, जिससे उसकी नमी बनी रहे। सेकेंड आते हैं कॉन्टूर बैरियर्स। कॉन्टूर बैरियर्स क्या होता है, या एक जिगजैग टाइप का होता है जिससे पानी के बहाव को धीमा किया जा सके, जिससे सॉइल बह ना सके, जिससे सॉइल को रोका जा सकता है बहने से, फ्लो से। रॉक डैम में इसमें क्या होता है, तो इसमें पानी को जहाँ पर पानी का मतलब नदी का या बहाव तेज होता है तो उस जगह क्या करता है, छोटे छोटे मतलब पत्थरों से लगा के एक डैम बना देते हैं, जिससे पानी की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे तो वहाँ पे सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम होता है। टेरेस फार्मिंग एक यहाँ पर ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पर पानी का जो बहाव होता है काफ़ी तेज़ होता है, जिसमें उसे सीढ़ियों का पहाड़ को काट के सीढ़ी टाइप का सीढ़ी नुमा खेत तैयार किया जाता है, जिससे सॉइल का ज़्यादा बहाव नहीं हो सके। इंटरक्रॉपिंग हो गया मीन्स एक खेत में एक से ज़्यादा फसल उगाना। इससे क्या होता है, सॉइल्स का मिनरल्स और उसका कंटेंट बचा रहता है। कॉन्टूर प्लगिंग, ये कॉन्टूर बैरियर और टेरेस फार्मिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहीं तक था अपना सॉइल का बेसिक जानकारी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।